नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्रदर्शन हुआ और ये प्रदर्शन था फ्रांस में हुए आतंकी हमले के विरोध में। यहाँ ये जो प्रदर्शन हुआ उसका नेतृत्व कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने किया और आरिफ मसूद को इस पूरे मामले में प्रशासन ने दोषी माना और उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया है। और साथ साथ अब उनका जो एक कॉलेज है जो भोपाल के तालाब के कैचमेंट एरिया में बना है, अतिक्रमण का मामला है, सो उसे भी या उसका कुछ हिस्सा जिला प्रशासन ने ढहा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों या गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हों, दोनों ने साफ तौर पर ये कहा है कि राजधानी हो या प्रदेश का कोई भी शहर हो, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कोई नहीं कर पाएगा। एक बात, दूसरा, अनैतिक और गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसे लेकर कांग्रेस आग बबूला हो रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि आरिफ मसूद पर जो कार्रवाई की गई है वो इंटेंशनली की गई है, यानी व्यक्तिगत द्वेष के तहत की गई है। दिग्विजय सिंह जी ने इस बात को उठाया भी है और वहीं कांग्रेस के अन्य नेता भी ये बात कह रहे हैं। परंतु राजधानी की बात करें तो राजधानी वासी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो प्रदर्शन से लेके और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें गलत क्या है और दिग्विजय सिंह जी ने ये सवाल क्यों उठाए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। मैं बात करूं अगर बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं अनिल चौधरी जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे बनता है तारण जी, आरिफ मसूद आपकी पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, फ्रांस के आतंकी घटना के विरोध में या समर्थन में जो भी आप समझ लें, उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके बड़ी लंबी तकरीर भी दी है। इससे शासन प्रशासन ने, केंद्र ने आपत्तिजनक माना। देखिए प्रकाश जी, सबसे पहला तो जो अभी आपने बोला, निश्चित रूप से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यदि उनका कॉलेज गलत था तो क्या कॉलेज के अलावा और कोई संस्थान नहीं थे आसपास जिन पर कार्रवाई की जाती? अकेला उनको इंगित करके क्यों किया जा रहा? बड़ी गंभीर बात है। दूसरा ये कि कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के विरोधी रही है। कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस ईस्ट निंदा की भी विरोधी रही है। निश्चित रूप से आतंकवाद के समर्थक कौन है ये भी हमने देखा है कि कौन आतंकवादियों को कंधार छोड़ के आया था, कौन सी पार्टी आतंकवादियों के साथ सरकार में रहती है। तो ये सब जग जाहिर है, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया और आतंकवाद के कारण ही कांग्रेस के हमारे 3 महापुरुष गए हैं। महात्मा गांधी की हत्या भी उसमें हुए, इंदिरा जी भी आतंकवादी के कारण काल के गाल में समा गई और स्वर्गीय राजीव गांधी का भी है। तो कांग्रेस कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं करती। तो कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद के सामने खुल के मुकाबला किया और उसका खामियाजा भुगता है। तो ये आरिफ मसूद के मामले में जो उन्होंने प्रदर्शन किया उसको कांग्रेस सही मानती है? मैंने अभी आपसे क्या बोला कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादी गतिविधियों की भी निंदा करती है, कांग्रेस इस निंदा की भी निंदा करती है। देखिए, जो प्रदर्शन हुआ आपको भी पता है कि समूचा विश्व एक तरफ था और ये कहा गया कि फ्रांस के चर्च पे जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी अपने देश के प्रधानमंत्री ने निंदा की और ये कहा कि इस आतंकवादी घटना के विरोध में भारत आपके साथ खड़ा है, यानी फ्रांस के साथ खड़ा है। भारत के ही एक प्रांत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस के विधायक उस हमले के ठीक दूसरे तीसरे दिन बाद इकबाल मैदान में खड़े हो जाते हैं और लंबी तकरीरें करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ईसाई चर्च पर हमला हुआ उसे सोनिया गांधी जी सही मानती हैं या आप सही मानते हैं या आरिफ मसूद सही मानते हैं या दिग्विजय सिंह सही मानते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने भी इस बात की निंदा की है कि इस तरह की जो बातें होती हैं ये सब गलत हैं। और मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आतंकवाद का कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया। आतंकवाद के सपोर्ट में हमेशा आतंकवादियों को छोड़ कर कौन आया कंधार?
भारतीय जनता पार्टी के अब ये सरकार बताइएगा, आतंकवादियों के साथ कश्मीर में सरकार किसने बनाई? अब विषय पे आ जाइएगा, विषय पे अभी अपन जिस पे बात कर रहे हैं, मैं विषय की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो और हम हमेशा आगे की पूछूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप सुनिए, अच्छा ये सब घटना क्यों हुई उसके पीछे भी बन जाए, इस निंदा की भी हम निंदा करते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये घटना का मैंने अभी आपसे जिक्र किया, सिर्फ उसी पे बात करेंगे अभी अपन, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि कमलनाथ जी ने क्यों नहीं, कारण बताओ, नोटिस जारी किया आरिफ मसूद को कि भाई फ्रांस के चर्च पर हमला हुआ है, सोनिया जी ईसाई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपकी, और वो भी इसके विरोध में ही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमला। आप इसका समर्थन कर रहे हैं, कमलनाथ जी समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, समर्थन किस बात का? तो फिर नोटिस जारी किया क्या? किस बात का? ये कमलनाथ जी बताएंगे नोटिस जारी किया कि नहीं किया। लेकिन तो, जहाँ तक आपने बात करी, मैंने आपसे कितने खुल के बात करी, दिग्विजय सिंह जी ने इस बात की निंदा की है कि ये नहीं होना चाहिए। चलिए, अब मुझे चौधरी जी आपसे सवाल पूछना है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो प्रदर्शन हुआ है उस पर, या सरकार की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि कमलनाथ जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था कि भाई हमारे कोई भी मित्र राष्ट्र हो उनके खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करें, जबकि हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ कोई सीधा या आड़ा टेढ़ा कहीं का मामला नहीं है। तो बीजेपी ये कह रही है कि जब हमारे यहाँ घटना नहीं हुई है, हमारे देश का, प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है फ्रांस से, तो हम यहाँ पर विरोध दर्ज करा के क्यों सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर रहे हैं? निश्चित तौर पे जो हमारे नेताओं ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि माहौल बिल्कुल सारे त्योहारों का माहौल है, वो सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है त्यौहार। उसमें एक तरह के न्यूसेंस पैदा करना, हजारों लोगों की संख्या में इकट्ठे करके वहाँ पे जो है आप अपना एजेंडा चला रहा है इस्लाम का, तो ये निश्चित रूप से गलत है। और इसके लिए ना तो उन्होंने शासन ना प्रशासन से अनुमति ली। भाई एक साधारण आदमी भी इतने ज्ञान रखता है कि कोई हजारों की संख्या में जब अपन एक जो महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है, उस समय ये सारी चीजों पर प्रतिबंध है, उसके बाद एक विधायक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो वो संदेह गहरे में तो आता है, उसका प्रश्न तो लगता ही है। चलिए बताइए तारण जी, आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की इस मामले में जो देश से जुड़ा हुआ है? देखिए, देश से जुड़ा हुआ मामला अभी परसों की घटना है। देवास में एक मुस्लिम समुदाय की दुकान थी, फटाकों की दुकान, उसमें बजरंग दल के 50 लड़के घुस गए दुकान के अंदर और उनके फोटो लगे हैं, आप बेच रहे हो। उसने बोला भैया ठीक है मैं हटा दूँ। ये कौन सा तरीका है किसी दुकान में जाके? भाई अगर जहाँ बन रहे हैं अगर हमारे फोटो लगे हैं देवी देवताओं के तो हमें उन्हें हटाने की कोई रेलेवेंसी इससे है? सवाल से क्यों नहीं है? हर चीज का जब भाजपा केवल भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का तांडव करती है और छदम बातें करती है बाकी सब चीजें, क्योंकि हमेशा जो भी बात आती, अभी हमारे मैंने ये पूछा तारण जी, मैं ये पूछ रहा हूँ बार बार कि ये बता दें कि क्या आरिफ मसूद को कोई नोटिस जारी किया गया, नहीं किया गया? वो उनकी समाज का मामला था। अगर उनकी समाज के किसी गुरु के अपमान किया है, उस गुरु के अपमान के बारे में उन्होंने कहीं सांप्रदायिक बात नहीं करी होगी। तो ये बताएं, ये कांग्रेस इसके समर्थन में है क्या कि हाँ अच्छा हुआ हमला हुआ ईसाई चर्च पर? कांग्रेस इन सब बातों का समर्थन नहीं करती। कांग्रेस हमेशा आतंकवादी गतिविधियों की तो नोटिस दिया कि नहीं दिया? मैंने आपसे कहा बिल्कुल, ये तो अध्यक्ष महोदय बताएंगे नोटिस दिया कि नहीं दिया। लेकिन एक बात है, पर अभी तक नहीं दिया है। नहीं, क्यों नहीं दिया होगा? मैं ये भी नहीं बोल रहा कि दिया कि नहीं दिया, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं दिया, मेरी जानकारी में ये चीज नहीं है। लेकिन कांग्रेस होना चाहिए। कांग्रेस हमेशा आतंक, आपने हमें सब्जेक्ट बताता तो मैं पूरी जानकारी बताता। मैं और आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल सुन लीजिएगा। अब आप सवाल सुनिएगा, क्या चर्च पर हमले होना चाहिए, या मैं तो कहता हूँ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, किसी पर भी हमला होना चाहिए आतंकवादी? एक बात बताइए प्रकाश जी, आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज एक ही इशू पे बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि हम कांग्रेस के लोग इस निंदा की निंदा करते हैं, इस भर्त्सना की निंदा करते हैं, और आतंकवादी गतिविधियों की कांग्रेस ने हमेशा निंदा की है और उसका परिणाम भी भुगता है। हमें ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या हुआ है, ऐसे कौन से काम किए हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं? क्या हमने ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कारण, इनके इन संघ परिवार के कारण पूरे देश में आग लगी है? आप हाँ इस लाइन पर नहीं जाएंगे, आप कांग्रेस को केवल घेरने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, इस निंदा की कांग्रेस निंदा कर रही है, बोल रहे हैं बार बार कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम ये बोलते हैं हमेशा कि कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन नहीं करती
और कंधार आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था? कश्मीर में आतंकवादी समर्थक लोगों के साथ सरकार किसने बनाई थी? और कुछ कहना है? और कुछ बोल दीजिए अगर कुछ बच गया हो तो। कंधार से, कश्मीर से मध्य प्रदेश का कोई लेना देना है क्या? आतंकवाद का मध्य प्रदेश देश के अंदर है कि देश से बाहर है? पहले ही सवाल पे बोला कि अपन अभी विषय पे केंद्रित रहें, सिर्फ भोपाल पे केंद्रित रहें। मुझे ये बताइए कि फ्रांस में घटना हुई कोई, तो आप यहाँ पे छाता खोल के बैठ जाएंगे? देखिए प्रकाश जी, हाँ, ये वैश्विक बाजार है, यहाँ जो भी बाजार है, ये सुनिए, बाजार की बात ही है। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें होती हैं पूरे संसार की बातें होती हैं। आज आईटी के माध्यम से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी धर्म के ऊपर कोई प्रहार हो रहा है और उन्होंने अपने धर्म के प्रति कोई बात करी है, उसने अभी हमने आपके इसी चैम्बर में सुना है, परमिशन ली थी, परमिशन ली थी जिला प्रशासन से। ये वो बताएंगे कि ली थी कि नहीं ली? तो आप ऐसे अंध भक्तों की तरह क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं किसी भी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थक नहीं हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परमिशन ली थी क्या? ये वो बताएंगे। अरे तो जब ये वो बताएंगे, सब वो बताएंगे, आपको पता नहीं है। काम है, मैं पार्टी की तरफ से। चलिए बताइए अनिल जी, परमिशन ली थी क्या इन्होंने? अगर परमिशन ली होती तो शासन उन पर केस दर्ज नहीं करता, पहली बात। और तारण जी बहुत तेज चिल्लाए कह रहा है, तो जिनका आप मैडम गांधी का नाम ले रहे हैं ना, उन्होंने पोषित किया था आतंकवाद को, भिंडरवाला भूल गया शायद आप, जो उनके लिए कल हत्या का कारण बना था। तो इतिहास के पन्नों में जाने से पहले उसकी जानकारी देखिए अनिल भाई, उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सुनिए, और समाज में विश्वास करने के लिए उनको पता था कि जो उनकी सुरक्षा में सिख समुदाय के लोग लगे वो कहीं उनको तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने सब पे विश्वास करके करा। कैसी बातें कर रहे? नहीं तो आप बताइए आपकी इस देश की आजादी में, इस देश की आजादी से लेकर आज तक आपके कितने महापुरुष। आप तो आतंकवाद के समर्थक हैं भाई। आप तो आतंकवादियों को छोड़ के आए, आप तो आतंकवादियों के साथ सरकार बनाते हैं। कैसी बातें करते हैं आप? इससे पहले किसने छोड़ा था? कौन ने छोड़ा? किसको छोड़ा है? जो कश्मीर में आपके साथी गृह मंत्री थे ना, थोड़ा सा आप जानकारी नहीं, हमें सब जानकारी है। आप गलत इंटरप्ट कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। कोई आतंकवादी, अरे ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सब हुआ है। दोहरा चरित्र है आपका। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। पूरा देश आपकी बात भी सुन रहा है, मेरी बात भी सुन रहा है। कैसी बातें करते हो आपका चरित्र तो आपकी पार्टी का चरित्र, आपका पार्टी की चरित्र झूठ बोलने का, बार झूठ उसे सच करो। लेकिन अरे मामला था नंद मंदिर में जब उनने नमाज पढ़ी, कौन सा आपका नेता उस पर विरोध करने उतर गया सड़कों पे? बताइए। चलिए अभी विषय पे रहिए अनिल जी, विषय पे रहिए। देखिए, अरे हो गई बात तारण जी विषय समाज से संबंधित। अरे ठीक है, आप जिस लाइन पे जा रहे हो तारण जी शांत हो जाइए कृपा करके। तारण जी कांग्रेस को कहां से आप ले आए? तारण जी उस पर कार्रवाई की कांग्रेस हो रही है। अरे तारण जी यहाँ कोई भाषण प्रतियोगिता नहीं चल रही है। आपने कश्मीर में आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोगों के साथ सरकार बनाई। कैसी बातें कर? आप कंधार छोड़ गया आतंकवादियों को। कैसी बात करते हो आप? कांग्रेस का आरोप लगा। अरे कांग्रेस का चरित्र तो हमेशा और वोट बैंक के लिए राजनीति करना है। चलो अभी शांत हो जाओ आप लोग। मेरे भाई अनिल जी शांत हो जाए। तारण जी शांत हो जाए कृपया करके। तारण जी शांत हो जाए। आरोप कांग्रेस पे लगा। तारण जी शांत हो जाए। आपको एक बार में को समझ में नहीं आ रहा क्या ये आप कांग्रेस के ऊपर किस तरीके के कैसे वक्ता हैं आप भाई? आप में गंभीरता नहीं है किसी विषय को लेकर। मैं आपसे पहली बार से कह चुका हूं, इनसे भी कह चुका हूं, विषय पर रहें। आप विषय पर रहने की बजाय इधर उधर अपनी बातें कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कहीं मन में चोर है। चलिए मुझे ये बताइए कि आपने परमिशन नहीं ली, कांग्रेस के विधायक हैं आपने नोटिस जारी नहीं किया। ये कांग्रेस आगे सवाल सुन लीजिए। विधायक कांग्रेस के, ये ठीक है,
लेकिन मैं कुछ भी कर सकते हैं वो। मैं आरिफ मसूद का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी मैं का आपसे प्रवक्ता पूछ रहा हूँ, हूँ। इसीलिए अगर आरिफ तो। मसूद जी के बारे में कोई बात पूछना है तो आप उनसे पूछिए। तो मेरे मैं से आपसे पार्टी के ये बारे में पूछ बात रहा करिए, हूँ कि पार्टी के ये, बारे में मैं जवाब मैं नहीं दूँ। आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अगर आपके विधायक ने, कांग्रेस विधायक रहते हुए अगर वो इस्तीफा दे देते तो मान लेते कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस विधायक रहते हुए आतंकवादी हमलों के समर्थन में या विरोध में जैसा भी उनने प्रदर्शन किया, अगर प्रदर्शन किया तो ये पूछा जा रहा है यहाँ की जनता द्वारा कि ना इस प्रदेश का लेना देना, ना देश का लेना देना, आपको इतना ही शौक है सांप्रदायिकता फैलाने का, चले जाओ आप फ्रांस और वहाँ जाके प्रदर्शन करो, 2 लठ खाओगे ठीक हो जाओगे। वहाँ क्यों नहीं गए प्रदर्शन करने? ऐसा है प्रकाश जी, ये इसका जवाब तो आरिफ मसूद देंगे आपको। आप नहीं देंगे, कांग्रेस का आपका कांग्रेस नेता के- है वो, मैं आपका हमारे विधायक है। हमारे विधायक है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। बाकी फ्रांस जाना है या कहाँ जाना है उसका जवाब भी वो देंगे। उन्होंने अपना बताइए साहब। स्पष्टीकरण दे दिया, अनिल मीडिया जी- पे मैं देख चुका हूँ। चलिए ठीक है अनिल जी, मुझे बताइए, बताइए अनिल जी बताइए, क्या कांग्रेस जो है इस मामले में वाकई संजीदा है? क्या कमलनाथ को ये लगने लगा है, पहले राहुल गांधी की अवहेलना की, उन्होंने जब कहा कि नहीं आइटम गलत बोल दिया आपने, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने उल्टे कह दिया कि कान भर दिए होंगे किसी ने, मतलब किसी ने समझा दिया होगा राहुल को, ऐसा कहा था। फिर अभी ये मामला सामने आ गया, देख रहे हैं कि सोनिया गांधी जी खुद क्रिश्चियन हैं, और फिर उसके बाद ये बातें अरे आपसे नहीं पूछ रहे ये सवाल, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, मैं आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे। आप सुन लीजिए कारण जी, आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे कि मैं सवाल क्या पूछूं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, और आप कृपा करके शांत रहिए। वो जाति की कहाँ आ गई बात? आपसे नहीं पूछ रहा मैं, इसीलिए मुझे मालूम है कि आप चापलूसी की हद तक हैं, करते रहिए चापलूसी, आप पार्टी की बात आप करते रहिए चापलूसी ऐसे ही, और ऐसे ही सांप्रदायिक विद्वेष फैलवाते रहिए। सांप्रदायिक विद्वेष भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र तो आप बताएं इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई मुझसे पूछ रहा था सवाल, या आपसे पूछ लेता हूं? चलिए प्रकाश जी, कार्रवाई आपसे पूछ के थोड़ी करी जाएगी। तो किससे पूछ के करेंगे? जनता से करेंगे कि जब दंगा करा देंगे तब आप करेंगे ये चीजें? क्या चाहते हैं आप? आग लगाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है भाई। ये कौन आदमी था जिसने सभा की है? कांग्रेस के शासनकाल में कभी इस तरह की स्थिति मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये किसकी सभा थी? कांग्रेस का विधायक है या नहीं? मैंने ये बोला कि ये उनकी समाज, शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। ये प्रकाश, चलिए छोड़िए, छोड़िए आप आनंद जी, आपके आप आनंद जी, विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप हर बार मैं देखता हूँ आप गलत दिशा दे रहे हैं बात को। आपसे पूछा कुछ जाता है और बोलते कुछ है, और लगातार बकवास करते रहते हैं। ये गलत बात है, ये इस तरीके की चीजें ठीक नहीं है। दिशा दे रहे हैं आप बात को पूरे बार मैं आपसे कहता हूँ विषय पे रहो, सवाल का जवाब देंगे नहीं, और भाजपा में घुस जाएंगे, इधर घुस जाएंगे, अपनी जवाब नहीं देंगे। पहले बताने चाहिए कि हमने आपको बता दिया, आपने हमें कोई नहीं और आप प्रॉब्लम ये करते हैं कि आप ये करते ही हैं कि हमेशा विषय को भटकाने का प्रयत्न करते हैं। आपके तरफ से चलिए रहने दीजिए अनिल जी, आपके पास नहीं है जानकारी तो मत बोलिए, पर बीच बीच में मत बोलिए, टोकिए मत। जानकारी अलग बात है, नहीं है ना तो बोल दीजिए कि ये आरिफ मसूद आपके सोनिया गांधी से बड़े हैं, बोल दीजिए, खत्म। नहीं, ये आप गलत तरीके आप बोल दीजिए कमलनाथ बड़े हैं राहुल गांधी से। आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, पार्टी के बारे में किसी भी आपके पास जवाब नहीं है, और इसीलिए आप खिसिया जाते हैं। आप केवल खिसियाने का काम करते हैं। चलिए छोड़ दीजिए, आप खिसिया सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। अनिल जी मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा घटनाक्रम, पहले कमलनाथ जी राहुल पर टिप्पणी कर देते हैं, अब एक विधायक चलते हैं तो वो सीधे सीधे फ्रांस को और यूरोप को, जो भी है, यूरोप इस समय एक है, और क्रिश्चियनिटी को लेकर तो आप कह सकते हैं कि पूरा क्रिश्चियन समाज जो है वो इस पर नाराज है। सोनिया गांधी जी की भावनाएं इससे आहत हुई, इससे कमलनाथ को कुछ फर्क पड़ा क्या? उन्होंने नोटिस देने की चेष्टा भी की, या उन्होंने कहा जाने दो दोनों लोगों को? देखिए, इस पूरे मामले में कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व जो है ना पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहा है, जिम्मेदारी से कोई बात करने को तैयार नहीं है। मेरे साथी भी यही कर रहे हैं, लगातार बैठ के बीच में आपको भी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे भी कर रहा है। इनको ध्यान से बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उत्तर देना चाहिए, परंतु ऐसा ना तो इनके नेतृत्व कर रहा है ना ये कर रहा है। भाई विधायक किसका है? कांग्रेस के। प्रवक्ता किसके हैं? कांग्रेस के। ये इनकी जिम्मेदारी कैसे नहीं बनती? कैसे नहीं बनती इनकी जिम्मेदारी इनके नेताओं की कि इस पे उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता, उनको नोटिस दिया जाता? नहीं, कांग्रेस में इनकी जिम्मेदारी क्यों बनेगी भाई? ये इनका कहना है कांग्रेस स्वच्छंद संगठन है, वहाँ कोई भी कुछ कर सकता है।
जब देख रहे हो प्रदेश अध्यक्ष आपके एक राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी की नहीं सुन रहा, तो यहाँ प्रदेश वाले की वो नहीं सुन रहा है, उनका कहना सही है। तो हम सब आप सब मान लें कि ये जो है नेतृत्वहीन कांग्रेस हो गई अब भाई वो हो गई है। भैया तो आप तो अपना चरित्र तो देख लो कि रायसेन में आपके साथ क्या हो रहा है, ग्वालियर में आपके साथ क्या हो रहा है। आपके जो पुराने नेता हैं उनको आप नोटिस दे रहे, कैसी बात है। तो कांग्रेस के बारे में क्यों बोल रहा है, अपना चरित्र देखिए। कांग्रेस के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है आपको, मैं थोड़ी आपकी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। पूछना अलग बात है, आप ये बोलिए ये कांग्रेस का मामला है, आप तो अपनी बात करिए। जो मुझसे सवाल किया गया मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, बगैर चल रहा है, शांति से उत्तर दे रहा हूँ। आप उसमें तिवारी जी को भी रोकेंगे, मुझे भी रोकेंगे, तो ये तो एक तरह से वही गुंडागर्दी है, वही आरिफ मसूद कर रहे थे इकबाल मैदान पे, वो आप स्टूडियो में कर रहे हैं बैठ के। तो शालीनता से अपनी भी बात रखिए और दूसरे को भी सुनिए तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए बताइए, अब आपको मतलब कांग्रेस को ये अब लगने लगा है कि अब जनता से जुड़े मुद्दों की बात हम ना करें, सिर्फ यही बात करें कि आपके किस कांग्रेस नेता ने किसको क्या कह दिया, किसने क्या कर दिया, यही विषय बचे हैं। देखिए प्रकाश जी, हम कोई चर्चा करते हैं तो बात करते हैं विकास की, ठीक बात, हमें बात करनी चाहिए विकास की। हमें इस तरह की बातें से थोड़ा बचने चाहिए। वो खास तौर से जो चौथा स्तंभ है उसकी जवाबदारी ज़्यादा होती है कि इधर उधर की जगह अगर हम देश के और प्रदेश के और महानगर के विकास की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह की बातों से कोई विकास नहीं होता। इस तरह की बातों से जनता इन सब चीज़ों को नहीं सुनती। जनता तो ये देखती है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था मुझसे, जहांगीराबाद में नाले के ऊपर नगर निगम ने कब्जा कर रखा है और बना रखा है। इस तरह की अगर हम बातें करें तो शायद हम प्रदेश का और देश का और हम अपना पार्टी का ही भला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए शासन प्रशासन ने कार्रवाई की, आरिफ मसूद का अगर कैचमेंट एरिया, तालाब के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण है, तो उसका समर्थन भी करने की क्या जरूरत है? आपको तो कहना चाहिए हाँ इनका भी साफ करो, कोई दिक्कत नहीं। आपने भी किए ही थे, अपनी सरकार थी जब आपकी। तो देखिए प्रकाश जी, हाँ माफिया कोई भी हो, कांग्रेस उसका विरोध करती है। अगर आरिफ मसूद जी ने कहीं कब्जा करा है और उसके आसपास दूसरे भी कब्जे हैं तो सब पे कार्रवाई हो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत निश्चित रूप से वो रहेगा। कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। आपको धन्यवाद। लेकिन अगर आरिफ मसूद, और इन बातों को आरिफ मसूद खुद खुल के बोल रहे हैं कि भाई अगर हम सही हैं तो सामने आएगा, गलत है तो सामने आएगा, तो इसको अपन को इतना ज्यादा बदरंग बनाने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात यह कि इन सब की अपेक्षा अगर हम विकास के बात को आगे लेके आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम इन सब चीजों में कहाँ उलझ जाते हैं कि सांप्रदायिकता फैल रही है कि ये, अरे इनकी जगह अगर सकारात्मक बातें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनिल जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शासन प्रशासन ने कार्रवाई की, पर काफ़ी देर बाद, काफ़ी दिनों बाद, क्या इंतज़ार हो रहा था या फिर इसे आप पुलिस का फेल्यूर मानते हैं कि इतनी बड़ी सभा हो गई, पुलिस को पता ही नहीं चला, मतलब सबके सब नशे में थे? प्रकाश जी एक सेकंड और रोक रहा हूँ। दूसरा ये कि 15 साल से उनका कॉलेज था। भाई ये 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में, पहले इतने साल से क्यों नहीं करा कार्रवाई? आज इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ गई जब भारतीय भाजपा को लग रहा है कि वो हार के कगार पर है? चलिए आप बताइए साहब, इसका क्या कारण रहा? इतनी बड़ी सभा हो गई जब देश का प्रमुख यानी हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले का हम विरोध करते हैं, हम फ्रांस के साथ हैं, तो देश के ही प्रांत से ये आवाज़ उठ रही है और पुलिस को पता ही नहीं चल रहा कि इतने लोग इकट्ठे हो गए। ये किसका फेल्यूर मानते हैं? नहीं, इसको फेल्यूर नहीं कहिए। क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का भी समस्या रहती है। थोड़े से अगर सख्त होता प्रशासन तो वहाँ पे आप देख रहे थे किस तरह का माहौल था, तो वहाँ पे उसको दूसरा रंग दिया जाता। क्योंकि मेरे साथी बरोबर भाजपा पे और भाजपा सरकार पे आरोप लगा रहा है, तो अगर वहाँ सख्ती से प्रशासन निपटता, हजारों की संख्या में लोग थे, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो जाती। तो इसलिए शासन ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया, उस कार्यक्रम को बदल दिया और अज्ञात लोगों सावी के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और बात रही हमारे, तो ये फ्रांस का विरोध नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का सपोर्ट किया था, इसलिए आरिफ मसूद नहीं, मोदी जी को इसलिए बदलाई। देखिए अब आप भी यहाँ गलत कर रहे हैं, आप यहाँ गलत कर रहे हैं। देखिए मोदी जी व्यक्ति नहीं है, अब वो देश है। अगर प्रधानमंत्री की आवाज़ निकली तो चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हों या मोदी जी हों, प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा हमारी विदेश नीति ऐसी है तो ऐसी है,
वो यहाँ का कोई मोहल्ले का आदमी बैठ के थोड़ी डिसाइड करेगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है और इस बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ, परंतु अगर मैं अभी ये कहूंगा कि देश का विरोध करना, क्योंकि देश जो है हमारा मित्र देश है फ्रांस, तो फ्रांस ने हमारा एक दूसरे से हर तरीके तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, सुनिए तो सही, मैं ये जी। भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके जो काबिल किस्म के पुलिस अफसर हैं उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई कानूनी धाराओं के तहत, उन कानूनी धाराओं के तहत क्यों नहीं की जिसमें ऐसा राष्ट्रद्रोह करना, ऐसी बात करना कि जिससे अपने देश के संबंध दूसरे देशों से खराब होते हों, वो धारा लगनी चाहिए थी। आईपीसी की 125 धारा ये कहती है कि अगर आप इस तरीके का प्रदर्शन विरोध करेंगे जो देश के हितों के खिलाफ है, जो किसी मित्र राष्ट्र के खिलाफ है, तो उसमें आप पे कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से आपने वो कार्रवाई नहीं की, तो क्या सब अनपढ़, सब नहीं, नशे पत्ते में घूम रहे हैं क्या पुलिस वाले सब? ऐसा नहीं है, क्या है कि फिर? निश्चित रूप से कार्रवाई अभी जो है केस है प्रारंभ हुआ है और उसकी जानकारी पूरा संज्ञान लेके नहीं, पर आपको नहीं लगता कि इसी से आपको नहीं लगता कि इसी से जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनके हौसले बढ़ते हैं? वो राजनीति में सिर्फ इसीलिए आते हैं कि भीड़ इकट्ठी करो, इधर उधर उदम मचाओ, दंगे फसाद कराओ और अपनी राजनीति करो। निश्चित रूप से आपके सही आपको तो जब प्रशासन की व्यवस्था कुछ चुनाव क्षेत्रों में भी लगी थी, हो सकता बल की शायद कमी हो, तो तत्काल उस पर कोई ऐसा कठोर निर्णय नहीं लिया गया। नहीं, पर इंटेलिजेंस का तो फेल्यूर है ना ये, कि आपको पता ही नहीं चलता। ये आपकी सरकार में पहले भी हुआ है कि किसान लोगों ने आके रोशनपुरा को जाम कर दिया, पूरा शहर जाम हो गया, आपको पता ही नहीं चला। कोई भी आया, 100 लोग 200 लोग भर के आ गए और प्रदर्शन करके चले गए, आपको पता ही नहीं चला। तो पुलिस वालों को तनख्वाह दे रहे हो कि पेंशन दे रहे हो? निश्चित रूप से आपके सही कहना, कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, इसी कारण से ये इतना बड़ा आयोजन हो गया। नहीं तो अगर प्रशासन थोड़ा सा सचेत रहता तो शायद ये मामला नहीं होता। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर सरकार की और विपक्ष की, तो दोनों की भूमिका में कहीं ना कहीं खोट है। और अगर अपने कर्तव्यों के प्रति अगर कांग्रेस ईमानदार है तो उसे ये बोलना चाहिए था कि आतंकवादी हमलों का विरोध करना या उसकी ऐसी प्रतिध्वनि जाना कि हम फ्रांस के विरोध में खड़े हैं, ये गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश से या देश से उस घटना का संबंध ही नहीं था। अब बात ये भी उठती है कि जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उन पर कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की, क्या कमलनाथ, क्या सोनिया जी, इन लोगों ने एक्शन लिया? और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार है, सरकार को तो और ज़्यादा मुस्तैद रहना चाहिए था। तो जो ज़िले की पुलिस है वो क्या कर रही थी, खुफिया पुलिस क्या कर रही थी, उस पर भी सवाल उठते हैं। ये तो राजधानी के नागरिकों की सद्भावना है या सांप्रदायिक सौहार्द है कि वो ऐसी किसी घटना पर रिएक्ट नहीं करते, पर लोग आग लगाने के लिए ही घूम रहे हैं। और अगर इस तरीके के लोग घूम रहे हैं तो उनसे सख्ती से भी निपटना चाहिए। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें अंतर जारी रही हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।